सुरज्ञान के साथ मैं हूँ साकिब सुल्तान और मैं हूँ जिया नौमान और हमारा मोटो है हमारी मौसीकी हमारी पहचान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछली नशस्त में हमने खान साहब ग़ुलाम अली खान साहब को और नदीम अब्बास साहब को और आमिर ग़ुलाम अली साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी थी। आज जहाँ से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ था, वहीं से उस सिलसिले का दोबारा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नदीम, आपसे पूछना चाहेंगे, दुनिया भर में आपने परफॉर्म किया, हर तरह की ऑडियंस के साथ सामना हुआ होगा आपको, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको आज तक याद रह गया हो, या कोई ऐसा फ़ैन आपको जो आज तक ना भूला हो? सारी ऑडियंस तो अच्छी लगती है, जो आपको सुनने के लिए आ गए हैं लोग, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो मिलके एक क्राउड बन जाता है। तो उन सबको तो यानी उनमें से चूज़ करना तो खैर बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन ये है कि वो लोग कि जो सुर से प्यार करते हैं, स्पेशली कुछ दाद होती है कि जो आपको आपके जहन में रहती है, आपको याद रहती है, और वो इसलिए अच्छी लगती है और याद रहती है क्योंकि आपने जिस अंदाज से वो गाया होता है, कोई एक कान होता है कि जो उसको उस अंदाज से सुन रहा होता है, और फिर जब वो आके आपसे कहता है कि वो जो आपने इस तरह से उसको गाया है या आपने उसका ये अंदाज़ रखा है, वो मुझे यानी मैंने नोटिस किया और मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो इस तरह के जब यानी ऐसे लोग जो सुर को समझते हैं, जो इस काम को जानते हैं, जब वो किसी बात से अप्रिशिएट करते हैं तो फिर दिल बढ़ता है, फिर दिल करता है कि इंसान और इसको रिफ़ाइन करके और जितना भी बसात औकात होती है उस मुताबिक इसको थोड़ा बेहतर करके आप। खान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने नेपाली में भी गाना गाया, कितनी आपको कोई इतराज़ है? हमें तो सुन के मतलब खुशी होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और कितनी ज़बानों में आपने गाना गाया? बंगाली में भी गाया। बंगाली में भी गाया? जी जी, और पर्शियन में भी। पर्शियन तो चलो, वो तो उर्दू और पर्शियन तो इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, आना जाना है। खान साहब, मुझे बताइए, आपकी उर्दू जो गज़लें आपने गाई और फिर जब पंजाबी गाया तो पंजाबी का तलफ़ुज़ भी वैसा ही रहा जैसा होना चाहिए था, उसका हक अदा किया, और जब उर्दू गाया तो ऐसा गाया कि उससे अच्छी उर्दू शायद कोई नहीं गा सकता। इसके पीछे क्या? इसके पीछे यही राज है कि एक तो वो तो है ही माँ बाप की दुआएं हैं, और दूसरा शायरों के पास बैठने का बहुत मौका मिला। बाकायदा बहुत प्यार करते थे सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम साहब, अहमदुद्दीन कासमी साहब, और सब मेरे और भी ज़्यादा फेवरेट नासिर काज़मी साहब। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, गए दिनों को सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया, वो अजीब मानूस अर्जुन भी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। तो इस तरह की चीज़ें जब वो मैं सुनते थे उनसे, तो नासिर काज़मी साहब कहते थे, बेटा ये इसकी फीलिंग ये है, इन लफ्ज़ों की जो फीलिंग है वो बयान करोगे तो आपकी गज़ल अप रहेगी, आपकी गायकी भी अप रहेगी। तो पता नहीं मुझे अप है या नहीं है, ये मालिक ने उसकी बड़ी मेहरबानी है। सुनने वालों ने बहुत प्यार किया, और ख़ास करके जान कर सुनने वालों ने। हाँ साहब, मौसीकी का सफ़र जी आपका माशाल्लाह 70 साल जी से भी शायद ज़ायद सफ़र है, और इस सफ़र में यकीनन बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी। जी हाँ, ज़ाहिर आती हैं। तो हमें इस हवाले से बताइए कि अपना रास्ता बनाने के लिए फिर सड़क रोड तो बनाने पड़ते हैं। जी वाह। तो कुछ हमें या हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगे कि एक मैंने ये सोचा इस सफ़र में क्या मुश्किलात जब मैं शुरू हुआ था, तो उस वक्त ज़ाहिर है मेहदी हसन साहब, खुदा उनको गरी की रहमत करे, वो अपने नौइयत के एक ही फनकार थे, बेशक, सीधी बात है। तो उनका सामना था, जो सिंगर गज़ल गाने शुरू होता था तो वो उनका उन जैसी बातें, उन जैसा टोन बना के गाना शुरू करता था, और शक्ल भी उन्हीं तरह बना के। खैर, तो एक मुझे ये सूझा के जो काम सभी कर रहे हैं उससे हट के करो। क्या? वो तो मेहदी हसन साहब थे, उनका कोई मिसाल दूसरी बहुत मुश्किल मिलती है। तो मेरे को उन्होंने भी यही कहा कि गुलाम अली भाई आप बहुत शार्प हैं। इस तरह हमने इकट्ठा सफ़र भी किया, प्रोग्राम किए, 3 महीने का टूर था। अच्छा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और जर्मनी, ये सारे। बात ये थी कि जब हम गा रहे थे इकट्ठा, तो अनाउंसमेंट की उन्होंने, जो हमारा था होस्ट, वो
اس کا امریکہ کا. اس نے جب میری اناؤنسمنٹ کیا تو شہنشاہ غزلوں نے کہہ دیا تھا, تو خان صاحب ان کو کہتے ہیں, وہ سیدھے آدمی تھے, بہت بولے, کہتے یہ شہنشاہ غزل تو میرے لیے کہتے ہیں, وہ چھوٹا بھائی ہے, ان کے لیے کیوں کہا آپ نے؟ تو خان صاحب یہ پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے, میں اس کو یہ مذاق ان کو بھولا کہتا ہوں, بھولے پن کی بات ہے. تو پھر جب لوگوں نے پیار مجھے بھی بہت کرتے تھے, تو پھر گھر میں جب ہوٹل میں آتے تھے کہتے بھائی نہیں یار آپ کو بھی بہت لوگ پیار کرتے ہیں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. بے شک بے شک. میں نے کہا جی اصل میں شہنشاہ غزل وہی تھے, مجھے آپ نے کہہ دیا تو پیار میں کہہ دیا, میں نے کہا آپ خان صاحب مائنڈ نہ کریں. ماشاء اللہ جی, یہ بڑی سنہری یادیں ہیں خان صاحب. خان صاحب یہ بتائیے کہ نئی ٹیکنالوجی نے, جیسے ابھی ندیم نے بھی ذکر کیا کہ فوک میوزک کے اندر نئی ٹیکنالوجی کو ایڈ کر کے, نئے انسٹرومنٹس کو ایڈ کر کے, ریکارڈنگ ٹیکنیکس کو ایڈ کر کے انہوں نے اس کو مقبول عام کیا, اور عام آج کل کی نوجوان نسل بھی جو ہے وہ سننے لگی. حالانکہ ندیم نے غزلیں بھی گائیں, فوک بھی گایا, کلاسیکل نیم کلاسیکل بھی گاتے ہیں, لیکن ان کی جو چیزیں مشہور ہوئیں, زبان زدیں عام ہوئیں, وہ فوک کے ساتھ فیوژن تھا ویسٹرن میوزک کا یا ویسٹرن انسٹرومنٹس کا. ہاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی نے موسیقی کی دنیا میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں, اور کیا یہ اچھا ہوا ہے یا موسیقی کے حوالے سے اچھا بھی ہوا ہے, کچھ خرابیاں بھی ہوئی ہیں ٹیکنیک میں جن کو نہیں پتا ہوتا. یہ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, سر کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور سر کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. اصل میں سر کی جو اپنی عزت ہے نا, اس کو نہیں بھولنا چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا بات. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں خان صاحب غلام علی خان صاحب سے. خان صاحب, چونکہ غزل کی گائیکی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں غزل عنایت فرمائیں. ہے.